एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, उसकी एक छोटी बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घरों में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता दिखता था तो कहीं उधर लोगों के दरवाजों पर बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल भी नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी करा के गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक दिन भी काम पर न जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के यहाँ काम करती थी, लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मज़ा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर ज़ोर ज़ोर से अपनी पत्नी पर चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या, वह तो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती। रामू को जो भी समझाता था, रामू कुछ काम किया करो, पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च उठाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसा अपना समय बर्बाद करते हो, क्यों करते हो ऐसा। रामू उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता, तुम्हें इससे क्या लेना, मैं कुछ भी करूं, मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या। इसी कारण कोई गांव का सदस्य उससे इस विषय में बात नहीं किया करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात को शराब पी कर आता और बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे, मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था, तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना सब बंद हो गया था। सारे कार्य, सारी फैक्ट्री, सारी गाड़ियाँ सब बंद हो गई थी। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज़ कमाने जाती थी, वह अब किसी के घर इसी कारण से नहीं जा पाती थी कि कहीं उसे कोई बीमारी न लग जाए। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं था, न उसके घर में कुछ पैसे भी थे। अब वह क्या करता। उसका छोटा बेटा बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तभी रामू को समझ में आया कि अपने परिवार को ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने का सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव वालों से पैसे मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों से जली कटी सुना दिया करते थे, अब लॉकडाउन में हमारे पास पैसे कहाँ से आए, यही कहकर उसे लौटा देते थे। रामू अत्यधिक परेशान था। अब करे तो क्या करे, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। पूरा एक दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहाँ काम करती थी वहाँ से कुछ पैसे जुटा कर ले आई और अब रामू अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले गया। रामू अपने बच्चे को लेकर गांव से बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया, उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने ये बात रामू को कहा, यदि तुम बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुख होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं सका। रामू यह सुनकर रामू के पैर तले से ज़मीन खिसक गई। वह रोने लगा। उससे कहने लगा कि यह सब मेरी गलती है, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना समय बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसे हो जाते तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ले पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत पता चली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए।
तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। अगर इस कहानी में रामू पहले से काम करता होता तो उसके पास पैसे होते, उसका बेटा आज जिंदा होता। तो दोस्तों, अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उस समय का सही उपयोग करना चाहिए।